सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होते हैं? सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसे डिजीज़ जो कि दो पार्टनर के सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है कोपुलेशन के टाइम पे, तो उसको कहा गया एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या फिर उसको हम लोग कहते हैं वेनेरियल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। सो जो एसटीडीज होता है वो 15 ईयर टू 24 ईयर के बीच में ज़्यादा लोगों को होता है, ठीक है, यानी कि मोस्टली इस एज के लोगों को एसटीडीज होता है, ठीक है, बिकॉज ये सेक्सुअल इंटरकोर्स ज़्यादा करते हैं, ठीक है। देन जो एसटीडी होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरियल पॉजिटिव एजेंट की वजह से होता है, सेकंड वायरल, थर्ड प्रोटोजोन। सो बैक्टीरियल डिजीज में, बैक्टीरियल एसटीडीज में आते हैं सिफाइलिस, यानी कि वो कोज होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से, ओके। देन गोनोरिया एक एसटीडी है जो कि नेजायरिया गोनोरिया द्वारा होता है, ठीक है। देन क्लेमाइडियासिस एक एसटीडी है जो कि क्लेमाइडिया द्वारा होता है, पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है। देन वायरल एसटीडीज में आते हैं एड्स जो कि एचआईवी द्वारा होता है, ठीक है। देन जेनिटल हर्पिस जो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा कोज किया जाता है। देन जेनिटल वार्ड्स जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा कोज होता है, ठीक है। देन हेपेटाइटिस बी भी एक वायरल एसटीडी है। देन प्रोटोजोन डिजीज में आते हैं ट्राइकोमोनियासिस। देन बैक्टीरियल डिजीज और प्रोटोजोन डिजीज को हम लोग टाइमली डिटेक्ट कर लें तो हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वायरल डिजीज होता है उसको हम लोग टाइमली डिटेक्ट करने के बाद भी क्योरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले से प्रिवेंशन ले सकते हैं कि हम लोग ऐसे करेंगे तो नहीं हो सकता है ये इन्फेक्शन यानी कि एसटीडीज। तो कौन कौन से डिजीज़ ऐसे हैं जिसका कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। सो इनक्योरेबल एसटीडीज में आते हैं एचक्यूब यानी कि एचआईवी एड्स जो कि एचआईवी द्वारा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं। देन हेपेटाइटिस बी को भी क्योर नहीं किया जा सकता है। देन थर्ड इज जेनाइटल हर्पिस। नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। देन सबसे पहले तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेल्विक रीजन में, ठीक है। देन जेनाइटल डिस्चार्ज भी होता है। देन बर्निंग सेंसेशन होता है जेनाइटल एरिया पे, ठीक है। देन इचिंग भी होता है जेनाइटल एरिया पे। देन कोई अगर बर्थ कर रहा हो तो एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, अगर उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो तो। देन वो जो बेबी बर्थ करता है वो भी मरा हुआ बर्थ होता है, ठीक है, यानी कि स्टिल बर्थ जिसको कहा गया। देन एसटीडी के ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं कि इनफर्टिलिटी हो, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो बट आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहे हो, ठीक है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इसका एक सिम्टम है एसटीडी का, ठीक है। देन क्या क्या प्रिवेंशन हो सकता है एसटीडीज को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला तो ये है कि अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन पार्टनर। तो ऐसे पार्टनर जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, जिसका हम लोग को मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता है, तो हम लोग को उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनर से भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कर भी रहे हो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो आप बैरियर मेथड ज़रूर से ज़रूर यूज़ करो। और अगर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद कोई डाउट आए कि ऐसा कुछ डिजीज़ वगैरह ट्रांसफ़र हुआ हो तो आप डॉक्टर को जा कर के चेकअप कराओ, ठीक है। देन आप हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस करो। देन आप लिमिट करो मल्टीपल पार्टनर्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, ठीक है। देन इनफर्टिलिटी क्या होता है? सो इनफर्टिलिटी यानी कि इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर परफॉर्मिंग 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अब 2 साल से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जा रहे हो लेकिन अब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो फीमेल को या फिर मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, बिकॉज हो सकता हो मेल का स्पर्म सूटेबल ना हो रहा हो प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो उसको कहा गया इनफर्टिलिटी कि 2 साल से मेल एंड फीमेल ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए बट हो नहीं रहा है मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी, तो उसको कहा जाएगा कि इनफर्टिलिटी है बोल के, ठीक है।
सो तो इनफर्टिलिटी का क्या क्या रीज़न हो सकता है, मेल में क्या रीज़न होता है एंड फीमेल में क्या रीज़न हो सकता है। मेल में होता है कि हो सकता हो कि उसका लो स्पर्म काउंट हो, ठीक है, जिसको कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया। हो सकता हो कि जो स्पर्म का मोटिलिटी है वो अच्छे से नहीं हो रहा हो, वो पहुंच ही नहीं रहा हो ओवा तक, तो उसको कहा गया एजोस्पर्मिया, ठीक है। देन थर्ड एस्थेनोस्पर्मिया। देन फीमेल में क्या रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, पीसीओस या फिर पीसीओडी, ठीक है। देन एंडोमेट्रियोमा हो सकता है फीमेल को। देन हो सकता हो कि उसका ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। देन कॉमन रीज़न क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, तो हो सकता हो कि आपको कोई डिजीज़ हो तो उस वजह से आप, हो सकता हो कि आप ड्रग्स लेते हो या फिर इम्यूनोलॉजिकल आपका बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हो स्पर्म को, फीमेल का बॉडी, तो प्रेगनेंसी भी अचीव नहीं होगा, ठीक है। देन मेंटल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। देन आपको कोई एडिक्शन हो उस वजह से भी, या फिर आप बहुत लेट से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो उस वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, ठीक है। देन इनफर्टिलिटी अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहा गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो इसके अंडर में क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहला आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ। सो आईवीएफ में क्या होता है, मेल का स्पर्म लिया जाता है, देन फीमेल का ओवम लिया जाता है, देन दोनों को टेस्ट ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फर्दर जाइगोट बनाता है। देन जाइगोट को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं फेलोपियन ट्यूब पे, ठीक है। तो उसको कहा गया जिप्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, यानी कि 8 ब्लास्टोमेर से कम नंबर में बने हों तो जिप्ट कराया जाएगा, ठीक है। और अगर एम्ब्रियो बन जाए यानी कि मोर देन 8 ब्लास्टोमेर या फिर 8 to 32 ब्लास्टोमेर्स तो हम लोग करेंगे इंट्रा यूट्रस ट्रांसफ़र करेंगे जाइगोट को, ठीक है। तो इसको कहा गया आईयूटी या फिर ईटी। सो इन विट्रो मतलब क्या होता है, इन विट्रो यानी कि हम लोग कोई भी लैब या टेस्ट ट्यूब में करें, यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम पे, यानी कि आउटसाइड द सेल और बॉडी हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। देन इन विवो यानी कि बॉडी के अंदर इन लिविंग सिस्टम कह सकते हैं। देन आईसीएसआई भी एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो जो टेस्ट ट्यूब पे ओवा लिया जाता है, ठीक है। देन ओवा के साइटोप्लाज्म पे इंजेक्शन के मदद से एक स्पर्म को इंजेक्ट कराया जाता है ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उसको कहा गया आईसीएसआई। ये कब कराया जाता है, जब मेल का स्पर्म काउंट लो हो, ठीक है, और ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ये सेल के बाहर पे हो रहा होता है, ठीक है। और इन विट्रो फर्दर 2 टाइप के होते हैं, जिप्ट और आईयूटी। जिप्ट में हम लोग फेलोपियन ट्यूब पे ट्रांसफ़र करते हैं जाइगोट को, एंड आईयूटी पे हम लोग यूट्रस पे ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि या तो हो सकता हो कि फीमेल जो है वो गैमेट नहीं बना पा रही हो या फिर मेल नहीं बना पा रहा हो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग गैमेट को अंदर डालते हैं फर्टिलाइजेशन होने के लिए, ठीक है। तो हो सकता हो कि हम लोग गैमेट को यूट्रस पर डालें तो उसको कहेंगे कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, या फिर हम लोग मेल से सीमेन कलेक्ट करेंगे एंड उसको डायरेक्ट वेजाइना पे पुट करेंगे, ठीक है। तो उसको कहा गया एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। ये कब कराया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब लो स्पर्म काउंट हो या फिर इम्पोटेंसी हो, ठीक है। देन ये कुछ डेटा दिया गया है, ठीक है। सो 1951 में बहुत सारे कंट्रीज़ में से इंडिया भी एक ऐसा कंट्री टू इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। तो उसका मोटिव क्या था कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से रिलेटेड था, ठीक है। तो उसमें क्या क्या किया गया, पहला तो फैमिली प्लानिंग किया गया कि बर्थ कंट्रोल कराया जाए, ठीक है। देन स्लोगन एंड बहुत सारे अनाउंसमेंट करे गए, ठीक है, कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं। देन और एक स्लोगन था कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ये सब इसलिए कराया जा रहा है बिकॉज आप उतना एफोर्ड भी नहीं कर पाओगे कि आप ज़्यादा जन को
बर्थ दोगे तो आप सबको एजुकेशन दो और लिटरेसी रेट को भी तो मेंटेन करके रखना है ना, इसलिए बर्थ कंट्रोल कराया जा रहा था, ठीक है। देन सेकंड में सेक्स एजुकेशन के बारे में सबको बताया जा रहा था, ठीक है। देन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में इंट्रोड्यूस किया गया। देन सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को भी डिटेक्ट कराया गया, देन उस पर एक्शन लिया गया, ठीक है। देन एसटीडीज़ के बारे में भी सबको बताया गया, देन उसका भी केयर प्रिवेंशन सब कुछ बताया गया, ठीक है। देन मिस यूज़ ऑफ एमिनो सेंटेसिस को भी बैन किया गया, ठीक है। एमिनो सेंटेसिस यानी कि एम्यूनेटिक फ्लूइड द्वारा हम लोग जानते हैं ना कि मतलब हम लोग पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है बेबी को, ठीक है। तो उसका भी मिसयूज़ को बैन किया गया, यानी कि उससे लोग पता कर लेते थे कि गर्ल या बॉय होगी बोल के, और अगर गर्ल होगी तो प्रेगनेंसी को एबॉर्शन किया जाता था, तो ये चीज़ को बैन करा गया, ठीक है। देन उस टाइम सहेली को भी यानी कि नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल पिल्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। देन एमिनो सेंटेसिस क्या होता है, स्टेटूटरी बैन कराया गया इस चीज़ को फॉर फीमेल फ्यूटिसाइड, यानी कि फीमेल जो फीटस बनता है फीमेल बेबी बनने के लिए उसको एबॉर्शन करवाना बैन कराया गया, ठीक है। सो ये एम्यूनेटिक फ्लूइड होता है फीटस के अंदर, इसमें कुछ सेल्स होते हैं, तो फीटल सेल्स को हम लोग कैरियोटाइपिंग करते हैं, देन उससे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी यानी कि आगे क्या बीमारी हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम हो सकता है या फिर क्लाइनफिंटर या फिर टर्नर या फिर हेमोफिलिक एसिया। तो ये चीज़ का फ़ायदा उठाते थे लोग, और इससे ये भी पता चल सकता था कि गर्ल होगी या बॉय होगी बोल के, ठीक है। तो और अगर गर्ल होगी तो उसको वो लोग एबॉर्शन करवा देते थे प्रेगनेंसी को, तो इसलिए एमिनोसेंटेसिस को बैन कराया गया, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी बुक पे फर्स्ट पैराग्राफ दिए गए थे, फर्स्ट पैराग्राफ है उस पर डेटा दिए गए, ठीक है। तो वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन थे, 1900 में 2 बिलियन थे, 2000 में 6 बिलियन हो गए, ठीक है। देन इंडिया में 2011 में 12 बिलियन पॉपुलेशन था, 1947 में फिर कम हुआ 350 मिलियन हो गया, 2011 में 1.2 बिलियन था, 2000 में फिर 1 बिलियन हो गया, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड और इंडिया को कंपेयर करेंगे तो एवरी 6 पर्सन इंडियन होगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ा इंडिया में, ठीक है, तो हेल्थ केयर को बेटर कराया गया, ठीक है। देन डेथ रेट को भी डिक्लाइन कराया गया, मतलब जितने भी डेथ हो रहे थे वो सबको अच्छे हेल्थ केयर कराया गया, तो डेथ रेट भी कम होता गया, ठीक है। देन IMR एंड MMR को भी डिक्रीज कराया गया। IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पहले जो बच्चे थे वो लोग मर जा रहे थे, ठीक है, या तो बर्थ होने के जस्ट बाद ही या फिर बर्थ होने से पहले ही, ठीक है, उसको कहा गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देन मैटरनल रेट यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी कभी जो महिलाएं हैं वो डेथ हो जा रही थी, ठीक है, तो उस सबको डिक्रीज कराया गया। देन मैक्सिमम पीपल इन रिप्रोड्यूसेबल एज, तो इंडिया में बहुत सारे रिप्रोड्यूसेबल एज वाले पीपल थे, तो इस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ गया इंडिया का, ठीक है। देन पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज कराया गया, ठीक है, तो अवेयरनेस फैलाया गया। देन मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया, यानी कि 21 ईयर्स पे शादी करेंगे मेल, ठीक है। देन फीमेल 18 ईयर्स पे, ठीक है। देन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। सो वी आर डन विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ।